बारे में दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भारत के बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी की बहू हैं अपर्णा जी, और प्रतीक यादव जी की पत्नी हैं। तो अपर्णा जी, परिवार का माहौल, आपका काम करने की शैली कुछ और इधर परिवार में अखिलेश जी हैं और डिम्पल जी हैं और खुद मुलायम सिंह जी हैं। आप और प्रतीक जी, थोड़ा सा लीक से हटके, प्रतीक जी पावर लिफ्टर हैं और आप समाज सुधार की बातें कर रही हैं। तो कैसा माहौल रहता है खाने के टेबल पे? किन किन चीज़ों को तवज्जो देते हैं आप खाते समय, या फिर जब पूरा परिवार इकट्ठा रहता है? हम लोग खाने की टेबल पे होते हैं तो हम पारिवारिक अपना डिस्कशन करते हैं और हंसी मजाक होती है थोड़ी बहुत। मगर जो है, हम काम के बारे में बहुत सीरियस अगर कोई इशू है एड्रेस करने के लिए तो डेफिनेटली हम सजेशन देते हैं अपने एंड से, और हमारे कुछ डिस्कशन भी बड़े अच्छे होते हैं। इसी नीति अगर बनाई है सरकार ने तो क्या उसके प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं, एक जनरल सजेशन जैसे आम टेबलों पे चर्चा होती है डिनर टेबल पे, तो वो करते हैं डेफिनेटली। और मगर हर समय हम लोग काम की बात नहीं करते हैं। हर समय आई थिंक कोई भी काम की बात नहीं करते होगा अपने घर में, और हम डिनर एंजॉय करते हैं साथ में, और आई थिंक यही पारिवारिक एक हमारा माहौल बना। कैसा सपोर्ट नेताजी से आपको, किस तरह का सपोर्ट मिलता है अपने कामों को लेके, और प्रतीक जी कितना सपोर्ट करते हैं आपको? प्रतीक जी ही के साथ तो मेरी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो जमकर मेरा सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक नेताजी की बात है, वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं, बहुत इनकरेजिंग रहे हैं हमेशा से। हमेशा उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो मेरे फादर इन लॉ हैं। उन्होंने हमेशा पिता की तरह ही मुझे ट्रीट किया है, एक बेटी की तरह। और जो है, ही हैज़ बीन वेरी इनकरेजिंग, और हमेशा मैं उनसे ही किसी भी सेमिनार में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो उनके ही पैर छू के जाती हूँ। तो जो है वो अपना हमेशा आशीर्वाद देते हैं मुझे। जी। बी अवेयर प्रोग्राम, ये अभी आपने यूपी और दिल्ली में इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और यूपी में शुरुआत आपकी हो गई है, तो ये प्रोग्राम आगे कहाँ तक जाएगा? हम तो चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में ये पॉपुलर हो ये प्रोग्राम, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट द प्रोग्राम, इट इज़ अबाउट द राइट्स। अगर मेरा प्रोग्राम ना भी पहुंच पाए और मेरी आवाज़ अगर तब तक पहुंच गई आप लोगों के माध्यम से, तो मुझे लगता है मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। मैं सक्सेसफुल हो गई इस बात पे कि आई हैव कन्वेड माई थिंग्स टू द कॉमन मैन, बिकॉज हम भी उनके लिए ही काम कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो अ सोशल एक्टिविस्ट, आई एम वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल इन इंडिया, एंड मैं यही चाहूँगी कि हर तक आवाज़ पहुँचे, हर आदमी सतर्क रहे। जी। अपर्णा जी के बारे में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक उनमें और प्रतिभा छुपी हुई है सिंगिंग की। मैंने आपका साजिद वाजिद के साथ म्यूज़िक डायरेक्शन में समाजवादी पार्टी के लिए जो वीडियो बना हुआ था वो सुना, और काफ़ी अच्छी आवाज़ आपकी है। तो ये सिलसिला कब शुरू हुआ जो गायन का है, और ये बचपन से ही आप में शौक़ रहा या बाद में ये डेवलप हुआ? बचपन से ही मुझे जो है, मेरी माता जो है मेरी प्रथम गुरु थी मैं कहूँगी, और शी ऑलवेज़ इनकरेज्ड मी टू सिंग। पहले हम जो है सेमी क्लासिकल गाते थे जब छोटे थे, उसके बाद फिर मैंने डागर बंधुओं से थोड़ी ट्रेनिंग ली। उसके बाद फिर मैंने भातखंडे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया 2003 में, और बाय लक जो है वहाँ के जो गुरु हैं रामेश्वर प्रसाद जी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी ऑलरेडी जो है ट्रेंड आवाज़ है, तो सेकेंड ईयर में उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन दिया था मुझे। तब से मुझे 10 साल हो गए हैं म्यूज़िक में। ठुमरी में मेरा स्पेशलाइजेशन हो गया है, आई एम अ मास्टर, डबल मास्टर्स, एंड मैं अपने शोज़ करती हूँ, मैं क्लासिकल गायन प्रमोट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर बच्चे म्यूज़िक में बढ़ें तो अपनी हेरिटेज को ना भूलें। भारत की बहुत रिच संस्कृति रही है अपने म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और आई थिंक जितने भी इलस्ट्रियस लोग हुए हैं अभी, जितने भी बॉलीवुड में अच्छे लोग हैं, गाते हैं जो, तो उनका कहीं ना कहीं बहुत रिच क्लासिकल बैकग्राउंड रहा है, बहुत अच्छे घरानों से हैं वो। और मैं चाहती हूँ कि जितने बच्चे, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, दे शुड लर्न क्लासिकल म्यूज़िक।
दे शुड लर्न, इससे बेस मजबूत होगा, दे विल नो अबाउट देयर संस्कृति, देयर कल्चर। जी। संगीत, भारतीय संगीत को प्रमोट करने की बात भी अपर्णा जी ने कही। अपर्णा जी, आगे जानना चाहता हूँ, बी अवेयर जो प्रोग्राम है काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, इसके बारे में आपने जैसे उसके टूल्स बताए और बहुत सारी चीज़ों से रूबरू करवाया। बच्चों के साथ भी आपके कुछ मैंने फोटोग्राफ देखे, तो बच्चों को अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम, क्या तीनों प्रोग्राम एक साथ आप लेके चल रही हैं या ये अलग अलग है? नहीं, बी अवेयर इज़ द मेजर प्रोग्राम, जिसके हाइलाइट्स मैंने बताया, कैनोपी प्रोजेक्ट्स हैं कि नो योर पुलिस एंड द लॉ एंड दिस। सेमिनार में हम लॉ के बारे में बताते हैं, वहाँ जितने भी सर्कल ऑफिसर SOSI होते हैं वो अपने बारे में बताते हैं कि हम यहाँ पर हैं, स्थित हैं, ये हमारे CUG नंबर्स हैं, ये डिफरेंस होता है पुलिस में, और एक कार्यप्रणाली ऐसे काम करती है। फिर हम उन बच्चों से अर्ज करते हैं, उनके टीचर्स से अर्ज करते हैं कि कौन बच्चे हमारे साथ थाना विज़िट करना चाहते हैं, उनको वहाँ की कार्यप्रणाली समझाते हैं, और उसके बाद हम ऐसे ही प्रोसीड करते हैं अपने सेमिनार्स के थ्रू। मतलब इट्स नॉट दैट कि हमने एक बार सेमिनार कर दिया एंड वी आर डन विद द जॉब। हम जो है थाना भी ले जाते हैं, उनमें डायरेक्ट इंटरेक्शन करवाते हैं, तो ये बहुत आई थिंक फेवरेबल रहता है फॉर द टीचर्स। एंड तो एक सेमिनार आपका कितने दिनों का या कितने लंबे समय तक चलता है? सेमिनार तो हमारा 1.5 घंटे का ही होता है फर्स्ट डे, फिर हम पुलिस थाने ले जाते हैं बच्चों को, उसके बाद की एक्टिविटी अकॉर्डिंगली स्कूल टू स्कूल प्लान करते हैं। जी, टू स्कूल जाके आप प्रोग्राम करते हैं? अभी जाएंगे जी, वैसे प्लान करते हैं। जी। एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है कि इतना बड़ा राजनीतिक परिवार, और ऐसा लगता नहीं है कि मैं थोड़ा सा लीक से हट के काम कर रही हूँ, और भविष्य में कुछ ऐसी संभावनाएं हैं जिनसे ये लगे कि अपर्णा जी एक नेता अपर्णा जी हो गई? माय गॉड, आई थिंक मैं अभी बहुत ज़्यादा हेड एंड हील्स इनटू सोशल वर्क हूँ। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि लोग जाने अपने सिस्टम को। मेरा विज़न है कि भारत जब 2050 आए, हम सब ज़िंदा रहेंगे होपफुली तो 2050 का भारत हमारा कैसा हो, ये विज़न लेकर मैं चल रही हूँ। और मेरी एक बच्ची है, और मैं उसको भी चाहती हूँ कि उसके लिए एक अच्छा बेहतर सोसाइटी दे सकूँ मैं। मेरा ये प्रिंसिपल है मानने का, और हर बच्चा अपने सिस्टम को जब जान जाएगा, सतर्क हो जाएगा, तो एक सतर्क भारत की निर्माण होगी, जिस पे मैं अपने एंड से काम करना चाहती हूँ। और प्रेस को भी बोलती हूँ हमेशा कि आप भी इसमें योगदान दें। मतलब राजनीति में जाने का आपका कोई इरादा? अभी नहीं। बहुत अच्छी बातें बताई अपर्णा जी ने, और काफ़ी उन्होंने अपने एक अनमोल समय से कुछ पल हमें दिए, और उन पलों में उन्होंने बहुत अच्छी बातें बी अवेयर प्रोग्राम के लिए बताई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिससे महिला सशक्तिकरण हो सके, पुलिस और लोगों के बीच के कम्युनिकेशन गैप खत्म हो सके। और अपर्णा जी, शुक्रिया आपका।